नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद प्रोग्राम रोजनासे से आज हम हैदराबाद के मसाइल पर बात करेंगे, बल्कि उस बुनियादी मसाइल पर बात करेंगे जो हैदराबाद के अंदर इस टाइम पर जो है वो मसला सर चढ़ के बोल रहा है। जैसे ही मौसम सरमा आया है, बल्कि मौसम सरमा से पहले ही जो है वो रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की जो है वो गैस की लोड शेडिंग कर दी जाती थी और अभी भी है। लेकिन ये कि जैसे मौसम सरमा आया है, इसके अलावा जो है वो दिन के अंदर भी जो लोड शेडिंग जारी है। शहरी बहुत ज़्यादा अज़ियत का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़हनी परेशान है, क्योंकि गैस ना होने के बायस जो है वो घर के अंदर ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लोगों ने होटलों का रुख किया है, लेकिन यहाँ पर होटल मालकान भी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर गैस का बिल्कुल कोई फराहमी का यहाँ पर जो है वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से। जी। जी भाईजान, गैस यहाँ पे आता ही नहीं है भाई। और असल में वही मसला ये है कि हम तो रोज़ाना जो है 13 या 14 हज़ार रुपये का रोज़ाना गैस जलाते हैं, रात से लेके और पूरे दिन तक जो है ना यही कंडीशन है। गैस का तो आता पता ही नहीं है। और गैस के बिल इतने मज़ीद ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम लोगों को इतनी परेशानी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन गैस ना होने के बायस जो है वो लोग रोटी की खरीदारी के लिए तो बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। की खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, जब तक गैस नहीं आता जब तक तो लोगों को परेशानी होती है, फिर लगा के सिलेंडर चलाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा कर्ब का शिकार हैं, क्योंकि गैस ना होने के बायस जो है वो शहरी होटलिंग करते हैं, होटलों से खाना लेकर आते हैं, जिसके अंदर रोटी भी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के सालन भी होते हैं, वो लोग ख़रीद के लेके जाते हैं। बच्चों को सुबह स्कूल जाने के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मेरा कैमरामैन अगर अकब के अंदर दिखाए तो यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर रोटियाँ बन रही हैं, क्योंकि गैस तो हैदराबाद से बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे नापैद है। यहाँ पर कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी है इनको, कितनी परेशानी है गैस ना होने से। गैस तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल। सिलेंडर भराते हैं, एक दिन ही नहीं चलता, 2 घंटे 4 घंटे चलता है बस। 10 घंटा 5 किलो भी आटा नहीं निकलता इसमें। बहुत परेशानी है। अगर गैस आ रही हो और सिलेंडर पे आप ना चलाएं तो कितना प्रॉफिट होगा आपको? बहुत फ़ायदा है ना इसमें। गैस बिल्कुल नहीं। यहाँ पर शहरी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि गैस बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की सबसे मेन चीज़ जो है वो गैस है। जब गैस ही लोगों तक नहीं पहुँच रही तो शहरी बहुत ज़्यादा कर्ब का शिकार है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं कि गैस जो है, सुई सिदरन गैस कंपनी जो गैस देती है, तो वो आ रही है आपके एरियो में या नहीं? आती है, कम आती है। आ रही है, कई जगह पे कम आ रही है। मतलब क्या लोड शेडिंग के शेड्यूल क्या है? यहाँ तो मैं नहीं कह सकता, दूसरी जगह पे हफ्ते इतवार को नहीं आता है। अच्छा, जो रात के टाइम पर गैस चली जाती है, रात 10-11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के लिए, रोज़ की बुनियाद पर, रोज की बुनियाद पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता, मगर ये कि हफ्ते इतवार को बंद होता है। गैस की तो भाई इतनी परेशानी है कि औरतें जो है ना जान खा जाती है। गैस नहीं है, गैस नहीं है, लकड़ियाँ ढूंढ ढूंढ के घर ही काला कर देते हैं। वो बकती रहती है। अब क्या करें, हुकूमत से क्या फर्क पड़ता है, लेडीज से घर में बकरी। गैस के बिल तो आ रहे होंगे? बिल तो बराबर आते हैं, बिल भर रहे हैं आप? लाजमी भरते हैं भाई। तो फिर गैस नहीं है तो कितनी परेशानी का सामना, बच्चे स्कूल किस तरह रहते हैं? बस वो लकड़ियों पे बनाते हैं, फिर क्या करें, मजबूरी है, लकड़ी पे बनानी पड़ती है या कोयले लेके आने पड़ते हैं। फिर हुकूमत से क्या मुतालबा है? मुतालबा है कि भाई इनको हल करे। गैस का तो कोई मसला ही नहीं होता है, ये तो कुदरती गैस है, इसको तो आना चाहिए ना। चलो पेट्रोल का मसला आ गया, चलो वो तो एक अलग है। इधर पानी भी नहीं आता है, पूरे पूरे हफ्ता हो जाता है, अभी बोले पानी की बंदी है। पानी की बड़ा मसला है, गैस का भी मसला हो रहा है। हैदराबाद वैसे तो कई बुनियादी मसाइल का सामना कर रहा है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग जो है वो शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन चुकी है। यहाँ पर हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, शहरियों से। गैस की लोड शेडिंग जो है वो कितनी संगीन इख्तियार कर चुकी है? गैस ये बहुत शार्ट हो रहा है। और ये सुबह का मसला है, बल्कि बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह बहुत परेशानी होती है और ये बच्चे लेट हो जाते हैं। और ये बड़ा मसला है गैस का, इसको हल कराएं जल्द से जल्द। और हुकूमत से क्या मुतालबा? ये गैस और ये लाइट का मसला हल कराएं, इससे बहुत बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं इसके। शहरियों का यही कहना है कि स्कूल जाने के लिए बच्चे भी जो है वो रोज़ की बुनियाद पर लेट हो जाते हैं, क्योंकि नाश्ता लकड़ियों के ऊपर बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तकलीफ हो रही है, बाहर के खाने लेने पड़ रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, वो गई है, क्या कह सकते हैं, कोई अमल दरामद ही नहीं किसी बात पे। अच्छा, गैस के बिल प्रॉपर आ रहे हैं? बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं, बिल तो भर भी रहे हैं? टाइम पर आ जाते हैं। इस चीज़ में इनको रुकावट नहीं है, बाकी गैस की रुकावट अच्छी खासी है इसमें। कितनी कितनी बंदिश है यहाँ पे? तकरीबन भी 16 घंटे 17 घंटे तकरीबन।
16-17 घंटे लोड शेडिंग गैस की चल रही है, तो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं? बाहर से लाके? बाहर से लाके कुछ सिलेंडर कर लेते हैं, रिस्क है, सिलेंडर रख के बैठे हुए हैं, क्या करें, मजबूरी है अभी, बच्चों को नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे घर के मामलात हैं। और भी महंगाई के इस आलम में जहाँ पर हैदराबाद में भी जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई इस टाइम पर हो रही है, इसके बावजूद जो है वो जब गैस नहीं होती घरों के अंदर तो होटलिंग करनी पड़ती है आवाम को। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैस के हवाले से बताएं कितनी जो है वो लोड शेडिंग है? कभी सोचा नहीं था कि गैस की लोड शेडिंग होगी। सिर्फ बिजली की थी, गैस की भी हो गई, पानी की भी है, पानी भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। रात को जाता है तो फिर सुबह तक गैस ही नहीं होता। रात में सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल, महंगाई का तूफान है। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से ये मुतालबा है कि लोगों को सहूलत फराम करें, जल्द से जल्द ये लोड शेडिंग ख़त्म करें। ये प्याज इतनी महंगी हो गई है, 200 रुपये किलो तक प्याज बिक रही है। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं कि किस तरीके के मसाइल का इन लोगों को सामना है गैस ना होने के बायस। ऐसे बताएं, ये लोड शेडिंग जो रात में जाती है 10 बजे 11 बजे और सुबह आती है फिर 7 बजे, उसके बाद भी दिन के अंदर जा रही है, तो ये बताएं कितनी अजियत का सामना है? बहुत अजियत का सामना है। पब्लिक को ऐसे ही परेशान किया जा रहा है, खाने पीने से महरूम है। गरीब बंदे का तो कोई हाल नहीं है। बच्चा हुकूमत से क्या मुतालबा? क्या करें, हुकूमत जाने और अल्लाह जाने। हुकूमत तो बोलती है कि इंसानों को लटका के इसको सजा दो, जीते जी मार दो। हुकूमत कुछ नहीं वो बोलती, हुकूमत खामोश ही बैठी हुई है, उसका जो दिल करता है वो करती है। सुबह में बच्चे फिर स्कूल किस तरीके से? तो स्कूल भी ऐसे ही जाते हैं, भूखे प्यासे टेढ़े होकर आते हैं, बीमार होकर। स्कूल का क्या है, इन्होंने बैठे बैठाया, उन्होंने स्कूल खोल दिए, बच्चे भेज रहे हैं। ये ठंड को नहीं देख रहे हैं, गुर्बत को नहीं देख रहे हैं। गरीब आदमी हर तरीके से लूटा हुआ है बेटा, ठीक है, ये मेरी तरीके से लूटा हुआ है, बेमौत मारा गया है। गरीब आदमी का कोई पूछ गूछ नहीं है, अपनी मदद अल्लाह से मांग रहे हैं बस। हुकूमत भी दफा दूर। कल कि रात में जाती है 10-11 बजे, सुबह आती है? हाँ, सुबह 7 बजे आती है, 6 बजे रात को 10 बजे जाती है। दिन की टाइमिंग क्या है? दिन में भी हर कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, घंटे 2 घंटे में चला जाता है, आ जाता है। बस कितनी परेशानी है इससे? बहुत ज़्यादा परेशानी वो है। काम पर भी जाते होंगे? नाश्ते के भी चले जाते हैं बच्चे, ऐसे भेज देते हैं बच्चों को बगैर नाश्ते के। हुकूमत से क्या मुतालबा? यही मुतालबा है, लाइट का गैस का बहरान इतना आ रहा है, ये सही करें मेहरबानी कर कर। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस का बहरान जो है वो संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। और हैदराबाद के अंदर जो है वो तंदूर मालकान भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो भी सिलेंडर के ऊपर रोटियां बनाने के ऊपर मजबूर है, क्योंकि गैस जो है वो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है गैस की। तो यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। हैदराबाद हाली रोड का इलाका कहलाता है। और पूरे 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने से रोते धोते जैसे तैसे करके यहाँ लोग अपने गैस सिलेंडर लेकर जा रहे हैं, यहाँ से भरकर लेकर आ रहे हैं। ऐसे हालात चल रहे हैं जाली रोड के, 1.5 महीने से गैस नहीं आ रहा है। गैस लाइन पे कंप्लेन भी कर दी है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं मिला है, कोई सुनवाई नहीं है। अपनी मर्जी के मालिक बने हुए। गवर्नमेंट तो कर रही नहीं है वो जो गवर्नमेंट करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट करे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बहरहाल अब ये भाई आए थे, इन्होंने बोला हवाले से बताएं, ये जो रात के अंदर लोड शेडिंग जारी है, दिन में भी लोड शेडिंग जारी है, पूरी रात गैस नहीं होती, दिन में गैस नहीं होती, लोग होटलिंग करने के ऊपर मजबूर हैं, तंदूर मालकान अलग परेशान है गैस ना होने के बाद। भाईजान पहली बात तो ये कि अभी यहाँ जो है ना नई लाइन डली है, नई लाइन डलने के बाद में गैस आ रहा बिल्कुल ही बारीक, और आधे दिन तो समझ लो लोड शेडिंग हो रही है। उसके अलावा जो है ना उनको बोला कि ये गैस जो है ना नहीं आ रहा है सही, तो वो जो है ना ऊपर तो पैसे मांगते हैं, तो ये कटोरी का जो सिस्टम है वो करते हैं, बोले ये गैस बढ़ जाएगा तुम्हारा 1000-1500 रुपये दो उसके ऊपर। और फिर लोड शेडिंग हो रही है, और हमारी पीछे वाली साइड पे तो बिल्कुल ही 2 महीने से ऊपर हो गया गैस नहीं आ रहा है। लोग जो है ना टंकियों में गैस डलवा के 200, 250, 300 रुपये का गैस रोजाना डलवा रहे हैं, रोटियां बनवा रहे हैं, कुछ होटल से बनवा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। जो है ना इनको कोई ख्याल नहीं है। रोजाना गाड़ियाँ आती हैं, प्रेशर मार के ऐसे ही वापसी चले जाते हैं। बोले हम क्या करें, अब इसमें पानी आ रहा है लाइन के अंदर। तो हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से यही है, इन पर जोर दे में ये इसको सही करे। बिल तो वही अपने आ रहे हैं 3000, 2000, 4000 के बिल इनमें। वो जो है ना जाओ तो बोले हम ये भरना है तुम्हारे को बिल। शेडिंग के 22 तंदूर मालकान के ऊपर तो अपना कारोबार जो है वो बेहतर हुआ होगा, क्योंकि लोग जो है वो बाहर से ही रोटियां खरीद रहे हैं।
नहीं, बाहर से तो खरीदेंगे ना, जाहिर है वो, पर एलपीजी चलाना पड़ रहा है हमें, एलपीजी पे गुजारा कर रहे हैं। ये है कि इनके बिल बहुत इजाफी आ रहे हैं, नाजायज़ हो रहा है, हुकूमत से क्या मुतालबा है? परेशान है। जी हाँ, हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा ये है कि इसमें कमी की जाए, डिक्टेशन लगाए जा रहे हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं, समझे। परेशान लगे पड़े हैं सारे दुकानदार, तकरीबन लोग सिलेंडर पे आ गए। जी हाँ, इनका है गैस की, पूरे पाकिस्तान में परेशानी है भाई। गवर्नमेंट को चाहिए हल करे, जितनी आबादी बढ़ रही है उतने वसाइल नहीं बढ़ रहे, गैस के उतने वसाइल जो पुराने थे। गवर्नमेंट को चाहिए नए वसाइल लाएं, जाके परेशानी ख़त्म हो। उसकी लोड शेडिंग जो है रात में 10 बजे से शुरू होती है, सुबह 7 बजे तक चलती है, फिर उसके बाद भी दोपहर के अंदर होती है। यार कुछ आज जुम्मे दिन तो दोपहर में बंद रहता है गैस, फिर आ जाए तो खाने पक जाते हैं, तो भाई होटल से खाना पड़ता है। होटल से खाना पड़ रहा है। गैस की लोड सेटिंग तो हो रही है, जुम्मे को तो आता ही नहीं है गैस, 10 बजे बंद हो जाता है गैस। और रात में 10:30 बजे आता है, सुबह 7 बजे आता है। डेली बेसिस डेली का माहौल है ये। बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं या काम पे? बस वही वाली बात है, होटलों से मंगा के देना पड़ता है, नहीं तो फिर वही वाली बात है, कहीं ना गुजारा करना पड़ता है ना, बच्चों को तो भेजना पड़ता है। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से लाइट का, बिजली का, गैस का, सब चीज़ का ही परेशानी सबको ही हो रही है, एक चीज़ की थोड़ी है, तीनों चीज़ की है, गैस की, पानी की भी अभी वो हो रही है, पानी भी कम आ रहा, सब जगह यही रोना है। आप बताएं, ये गैस की लोड शेडिंग जो चल रही है कितनी संगीन इख्तियार कर चुकी है? ये भाई बहुत संगीन इख्तियार कर चुकी है। हमारे बच्चों को खाना टाइम पे नहीं मिलता, स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, फिर होटलों से लेकर खिलाते हैं बच्चों को। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा है, गरीबों के लिए कुछ सहूलत कीजिए। मजदूर आदमी अभी सुबह मजदूरी पे आ रहे हैं, आज मजदूरी भी नहीं मिली हमें। रोटी कितने की चल रही है? रोटी 30 की चल रही है, 35 की चल रही है रोटी। हुकूमत से क्या मुतालबा? इसको हुकूमत में मुतालबा ये है कि हमारे गरीबों के लिए तो कुछ न कुछ सहूलत कीजिए, कुछ पैकेज दीजिए, कोई आटा वाटा सस्ता कीजिए। मजदूरी में तो हमारा गरीबों का आटा भी पूरा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद। परेशानी बेइंतहा परेशानी, गरीब लोग परेशान हैं। अच्छा, परेशान अमीर नहीं है, सिर्फ गरीब परेशान है बस। गैस आती नहीं है, बिल पूरा आता है, लाइट आती नहीं है, बिल पूरा आता है। इसका क्या हाल है? अब बताओ क्या करें? गरीब आदमी करेगा क्या? चोरी करेगा? कोई अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? मुझे बताओ, अपने बच्चों को देखो, अगर इस तरह के रास्ते हुकूमत इख्तियार करेगी ना, तो यकीन करो इंसान अपने बच्चों को कहीं ना कहीं छीन के, चोरी करके खिलाएगा। अपने बच्चों को भूखा नहीं मारेगा। कोई मारेगा? कोई भी नहीं मारेगा। तो ये का काम है गवर्नमेंट का, और वो मुझे लगा रहा है कि हमारे मरने के बाद गौर करेगी। बताओ, लोग अपने घरों के अंदर नाश्ता ये कुछ किस तरह करें? बाहर से मंगाने का, बताओ बाहर से मंगाएंगे कितने का पड़ेगा? बाहर से जो नाश्ता आ रहा है, दोपहर का खाना आ रहा है, वो कितने का आ रहा है पता है आपको? मुझे पता है मेरा हाल क्या है, फिर आपका हाल क्या होगा? मैं अपने आप को नहीं देखूँ, मैं आपको देखूँ कि आप भी मेरे भाई हो, और ये भी मेरे भाई, ये सब मेरे भाई हैं। ये सब परेशान है, ये कौम परेशान है बहुत बुरी तरीके से। बाकी इसका हल बताओ, हल होगा कैसे? क्या अल्लाह करे कोई अच्छी हुकूमत आए, कोई अच्छे लोग आए, कोई नए चेहरे आए, कोई जो काम करें इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, तो अल्लाह करे कोई बेहतरी आए। बाकी तो बेहतरी कहीं से नज़र आ नहीं रही है। आ रही है आपको बेहतरी? नहीं, किसी को नहीं आ रही बेहतरी। भाईजान बात ये है, गैस नहीं आ रही, 280 रुपये किलो LPG आता है। हम गरीब लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। रात को भी हमने एक सालन मंगाया, 150 रुपये का। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उसमें अपने बच्चों के साथ गुजर सफ़र किया। गैस का ऐसा प्रॉब्लम है, हर घर की कहानी हो गई है। चले मैं या आप या ये भाई 280 रुपये किलो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन तो हर शख्स ये काम नहीं कर सकता। महंगाई बिल मेरे घर का 12,160 रुपये का, बोलो मैं बिल ला के दिखा दूँ। गैस है नहीं, 12,160 रुपये का बिल एक महीने का, और तमाम बिल मेरे घर के क्लियर हैं। ये गवर्नमेंट की बेहिसी है। ये जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनको किसी का ख्याल नहीं है। अब इलेक्शन का वक्त है, हम इनके भाई भी होंगे, इनके दोस्त भी होंगे, सब कुछ हम उन लोग होंगे, लेकिन क्या इनको बेहिस हुए पड़े ये लोग, किसी का एहसास नहीं है। औरतें हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते,
क्योंकि नाश्ते का प्रॉब्लम है। तो बेहतर ये है कि आला हुकाम से एक दरख्वास्त है मोअज़्ज़िज़ाना कि इस मसले का हल करें। ये उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है। एक तो सुबह फर्स्ट टाइम खोलते हैं 6 बजे, फिर उसमें दिन में कभी दिन में बंद कर देते हैं, हफ्ते में एक बार तो लाजमी बंद करते हैं। और दूसरा ये कि रात में तो 10 बजे गैस चला जाता है, कई बार खाना भी नहीं बन पाता है और कई दफ़ा रोटियां तवे पे ही रह जाती हैं। तो इसकी वजह से घर को और फैमिली को बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा परेशानी है गैस की। मेहरबानी करके गवर्नमेंट से हमें अपील की करते हैं सब लोग कि गैस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, जबकि पाकिस्तान में ही एली लेवल है और उसकी अरेंजमेंट भी पाकिस्तान से ही है। तो मेहरबानी करके जिस तरह कई साल पहले गैस की रूटीन के हिसाब से गैस चलता था, अगर उसी तरह कर दिया जाए तो हम पूरी कौम मिल के पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे और गवर्नमेंट का भी। थैंक यू। गैस के सूरत हाल के ऊपर हम कहना चाहेंगे कि गैस के मामला कुछ ऐसे हैं कि हम बहुत परेशान हो गए। दिन में 12 से 13 घंटे गैस आता है और गैस की लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ती जा रही है और गैस ख़रीदने के ऊपर भी बहुत महंगा, 270 रुपये किलो गैस है। आप चेक कर सकते हैं, मेरे हाथ में टंकी भी है। हम भरवा के कब तक इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से हमारे बिल जो है, बिल माशाल्लाह इतने ज़्यादा आने लगे। एक तो गैस नहीं है, ऊपर से बिल का रुझान मज़ीद बढ़ता जा रहा है। पहले के जो महकमात में थे माशाल्लाह वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जो हुआ है इस साल के मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। हम भी अफोर्ड नहीं कर पाते, गैस होता ही नहीं है घर में, बाहर कब तक भरवाएंगे। और बाहर से फिर ये भी है कि बिल भी भरना होता है, गैस की टंकियों को भी देखना होता है। घर में रात में रोटियां नहीं बन पाती, खाने के लिए लोग परेशान होते हैं। जाहिर से बात है, जॉब वाला बंदा या काम वाला बंदा जब रात में फारिग होके आता है, नहीं मिलता बाद औक़ात खाने को, ठंडा ठंडा खाना पड़ता है। गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि हमारे मेहरबानी करके गैस के ऊपर ताउन करें और कुछ बिल के ऊपर भी रहम करें ताकि गरीब आवाम अफोर्ड कर सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हैदराबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में गैस की सहूलत नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ताजी बरादरी के लिए भी, सुबह उठो तो गैस नहीं, ना नहाने के लिए पानी गर्म नहीं, क्योंकि सर्दी आने के बाद पानी गर्म लाजमी चाहिए होता है और ठंडे पानी से नहा लें या वज़ू भी ठंडे पानी से कर लें तो बंदा बीमार हो जाता है। दोपहर को गैस नहीं, रात को घर जाएं तो खाने के लिए इंतज़ार, उसमें भी गैस नहीं। तो जाए डेफिनेटली जब घर भागते हैं तो बेगम दरवाजे से बाहर निकालती कि रोटी लेके आओ तंदूर से और खाना लेके आओ, क्योंकि गैस नहीं है। तो गैस का बड़ा फुकदान है। तो खुदारा गैस के लिए खुसूसी कोशिशें करें। गैस हमारे मुल्क की पैदावार है, इसको लोगों तक पहुंचाएं और कोई ना कोई ऐसे रिसोर्सेज पैदा करें कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये अवाम उन्नास तक पहुँचें और हम लोग परेशान ना हो और अपनी ज़िंदगी आसान तरीके से गुजार सकें। दुनिया इस वक्त चाँद पर पहुँच गई है, हम लोग अभी तक गैस में उलझे हुए हैं। तो खुदारा इसके लिए खुसूसी तौर पर सोचें। देखिए, इजाफा तो इतना कर दिया है कि एक गरीब आदमी उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसों के लिए पैसे नहीं है, तो वो गैस का बिल कहाँ से अदा करेगा। अब तो ये हो गया कि एक तो गैस नहीं मिल रही और ऊपर से उसके बिल इतने ज़्यादा हैं कि वो बेचारा अगर लकड़ी भी लेने जाता है तो भी परेशान, सिलेंडर लेने जाता है तो भी परेशान। मैं यकीन करें, मैं कुछ घर ऐसे जानता हूँ जो इस वक्त फाका कशी पर हो गए हैं, वो बेचारे फाके पर होते हैं। तो अल्लाह ताला उन सब के लिए बेहतर करे। हुकूमत को चाहिए कि खुदारा सोचे अवाम का, ताकि अवाम की भलाई होगी तो दुआ भी लगेगी और मुल्क तरक्की भी करेगा। इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ से सुबह से लेकर रात तक तो हम अपना कारोबार करते हैं और जब रात को खाने के लिए जब जाके गैस खोलते हैं तो फिर गैस तो बिल्कुल ही आने का निशान ही नहीं है कि या तो फिर ठंडा खाना खाना पड़ता है, सिलेंडर रख नहीं सकते, बच्चे वगैरह घर में होते हैं, ग्लेंस जाहिर सी बात है हर किसी को डर खौफ होता है सिलेंडर वगैरह से। तो आज इतनी महंगाई के अंदर सिलेंडर भी कौन भरवाएगा यार। माशाल्लाह आप भी समझदार हो, कितने का सिलेंडर है क्या नहीं है, लोग बाहर खा ले तो वही बड़ी बात है। ये हमारे हाफिज़ साहब है माशाल्लाह, अब्दुल वहाब भाई, ये माशाल्लाह जब सुबह निकलते तो गैस नहीं होता, रात को जाते हैं तो गैस नहीं होता, बेचारे ठंडा खाना खा के देखो बेचारे की हालत क्या करें। इतनी महंगाई के अंदर गरीब आवाम तो पिस के रह गई है, परेशानी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बस ये तो घर वाले ही बता सकते हैं क्या हालत हो रही है घर के अंदर, बहुत बुरी कंडीशन है। बहरहाल अरे हमारे हाल पे, हमारे हुक्मरानों पे अल्लाह रहम करे। गैस की इस महीने कितने आए, 400 1000 रुपये एक्स्ट्रा लग कर आए अभी इस महीने। जो बिल 300 रुपये का आता था, 400 रुपये का आता था ना, वो भी लेके 1000 11 1200 रुपये के बिल आए।
तो फिर क्या करेंगे? खुदकुशियाँ कर दें, मार दें जान से, इससे बेहतर तो यही हल है। और क्या हल है जब खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पानी साफ़ नहीं मिल रहा है, लोड शेडिंग इतनी है, ना बिजली है, और बिल महीने पे चाहिए इनको, हर मंथ चाहिए बिल। 2 महीने आप बिल नहीं भरो, आपकी सुबह घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी गैस काटने के लिए। गैस मिल रहा कहाँ है? अब इनसे ये तो पूछा जाए, इस महीने जो 500-500 हज़ार रुपये जो एक्स्ट्रा लगाएं वो क्यों लगाएं? गैस मिल रहा है हमारे को। गैस की कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन ये भी अब बेईमान और चोर होती जा रही है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता। क्या कहेंगे, किसको कहेंगे भाई? कहेंगे किसको? बताओ आप किसको कहेंगे? कोई सुनने आया? हुकूमत कहाँ है? हुकूमत यहाँ, हुकूमत है क्या यहाँ? कोई हुकूमत नहीं है मेरे भाई, अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को, उसको भी काम है ना बेचारे को। हाल नहीं है इस मुल्क का, कोई हाल, कोई नुमाइंदे ही नहीं है आवाम के। जिसको नुमाइंदा बनाते हैं वो अपना पेट भरता है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला निकल जाता है। गरीब आवाम पिस रहा है, गरीब का तो अल्लाह ही है, इस मुल्क का भी अल्लाह ही है। ये सब इतनी बड़ी टीवी में बातें करते हैं ना, हल्फ उठा के मुँह कर जाते हैं, हल्फ उठा के मुँह कर जाते हैं अपने मजहब से। ये गद्दारों ने इनसे मुल्क की खैर खा नहीं है। तो जो लेडीज़ है, बच्चे, उनसे पूछो जो भूखे होते हैं। जो लेडीज़ होती है आधे घंटे लकड़ी में पकाती है, क्या करे? माँ है ना, वो तो पकाएगी ना, बच्चों को भूखा तो नहीं मारेगी ना। इनके घर में गैस नहीं है, इनसे पूछो ना, इनके यहाँ तो बड़े बड़े सिलेंडर लगे हुए हैं। इनसे पूछो कोई बराड़ी के जाके एक रात तो गुजारा, किसी गरीब के साथ गुजारे ना जाके। गुर्बत क्या है, मुफलिसी क्या है, मसाइल क्या है? मसाइल का तो हल है ही नहीं ना, मसाइल का तो हल किसी के पास भी नहीं है। ले जाते हैं वोट आवाम से, फिर वो गए, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते मेरे भाई, फिर नहीं आते। फिर तो अल्लाह हाफिज़ है मुल्क का, अल्लाह हाफिज़ है मुल्क का, अल्लाह हाफिज़ है भाई। भाईजान जुम्मे को 2 बजे 3 बजे खाना मिलता था, हो सकता है रात के मगरिब का खा, दोपहर का जुम्मे का खाना खा रहे हैं हम लोग। इस गवर्नमेंट की जो 18 साल की 18 महीने की जो कारकर्दगी है, हमारा ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी है। हमारी बुनियादी चीज़ें नहीं है हमारे पास ना। हम तो 8 साल से पानी बाहर से भर के लाते हैं। गैस हमारे पास जो बकाया थी वो भी चली गई है। हमारे पास गैस का ना आई, रात के 8 बजे 9 बजे के बाद गैस नहीं होती। अब खाना कैसे? यहाँ दुकान से जाते हैं ना, तो 12 बजे 12:30 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है। उसमें थोड़ी सी गैस आती है, मशीन से खींचनी पड़ती है जब गैस आती है। तो भूखे रहो, बाहर से खाओ। बाहर से कहाँ से अफोर्ड करे? गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? बात ये है सर, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हर आदमी एक दूसरे पे डाल रहा है, हर आदमी एक दूसरे पे डाल रहा है। गैस की वजह से अल्लाह माफ़ करे, इतने परेशान हुए हैं आवाम के गैस वालों को गैस ही नहीं आ रहा, घर में पानी नहीं है, गैस नहीं, लाइट नहीं, सब चीज़ से परेशान है आदमी। और घर में टंकियाँ लगानी पड़ रही है हमारे को। बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह परेशान, सुबह परेशान, रात को खाना खाए परेशान। आदमी को परेशान करके रखा हुआ इन लोगों ने। तो इन्होंने अभी ऐसा करा है कि अभी जो बोले कि पैसे जलाओ या नहीं जलाओ, बिल तो वो आएगा बढ़ के आपका। हैदराबाद में जिस तरह गैस पे जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, कहीं नहीं की जा रही। जो गरीब आदमी बिल भर रहा था 300-400 रुपये का, वो भर रहा है 1200-1500, कोई 2000 का पड़ रहा था वो भर रहा है 5000 का बिल। तो मेहरबानी करके गैस कंपनी वाले से गुजारिश की जाती है कि आप मेहरबानी करके जुल्म और बर्बरियत ख़त्म करें और आवाम पर रहम करें। रहम का मकसद ये है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं बगैर नाश्ता जा रहे हैं, लोग कामों पे आ रहे हैं बगैर नाश्ता आ रहे हैं, कहाँ से करें? जिसकी तनख्वाह 8,000 10,000 है वो किस तरह पूरा करेगा? यहाँ सेलमैनों की तनख्वाह 8,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है, वो किस तरह पूरा करेगा रेशम गली में? तो गैस वालों से अपील करता हूँ मैं शहरी के नाते कि मेहरबानी करें, हम पर जुल्म नहीं करें, टैक्स ख़त्म करें और गैस मुसलसल दें। नहीं है तो फिर मना करते कि पाकिस्तान में गैस नहीं है। जुल्म हो रहा है। 4 मैंने बिल में गैस में देखे थे कि 4 दफ़ा उन्होंने टैक्स लगा चुके हैं। अब आवाम पर, शहरियों पर बहुत जुल्म हो रहा है। ये मेहरबानी करें गैस महकमे तक हमारी तो ये आवाज़ पहुँचाएँ ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो। भैया हम तो हुकूमत से यही कहेंगे कि है ना, गरीबों पे थोड़ा सा रहम करे और बच्चों भूखे रहते हैं, गैस आती नहीं है, लकड़ियाँ महंगी पड़ती मेरे भाई। आज महंगाई के दौर में पढ़ाना लिखाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं तो खुद यतीम हूँ मेरा भाई, आगे पीछे कोई है नहीं मेरा। नहीं आती तो भूखे रहते हैं बच्चे, गैस नहीं आती, कभी है ना लकड़ियाँ नहीं मिलती, लकड़ियाँ मिलती हैं तो गीली मिलती हैं, फूके मार मार के इंसान ही ख़त्म हो जाता है। मैं तो खुद मेरा भाई शुगर की मरीज हूँ। हुकूमत से ये है कि है ना गरीब आदमियों को थोड़ी सी सहूलत दी जाए। रहीम, गैस का तो इतना मसला चल रहा है सर, बहुत परेशानी हो रही है।
कभी लाइट नहीं है तो कभी गैस नहीं है, कभी बिजली नहीं है, तो हर चीज़ की परेशानी चल रही है। और रेशम बाज़ार में तो ऐसी कहानी चल रही है, ऊंच नीच के मसले हैं, कभी भंगी नहीं है, कभी किसी के मसले, कभी यहाँ के मसले, कभी वहाँ के मसले, कभी इसके रोज़गार के मसले। नाश्ता तो मैं यहीं पे आके दुकान शॉप पे आके करता हूँ मैं। गैस का इतना मसला चल रहा है सर। और दूसरी बात कहने के ऊपर रेट भी इतने बढ़ गए हैं। जहाँ 80 रुपये की केतली होया करती थी चाय की, वहाँ 150 रुपये कर दिए, या 150 होते थे वहाँ 200 हो गए। गरीब बंदा क्या करे, हर बंदा परेशान हो गया है। जिसकी दिहाड़ी 800 रुपये, खर्चा है 1500 रुपये, ना हर बंदा परेशान हो रहा है। क्या किया जाए इसके बारे में? की पोजीशन इतनी इस टाइम डाउन है कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए, और गैस भी बहुत बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लोगों को बड़ी बड़ी परेशानी का सामना है। लिहाजा ये गवर्नमेंट थोड़ा ताउन करे। कमर्शियल यूनिट 300% बढ़ाया, और डोमेस्टिक का मुझे पता नहीं डोमेस्टिक कितना बढ़ाया है। जुल्म है, जुल्म। इसका बिल भाई 2000 का घर डोमेस्टिक, कमर्शियल का तो मुझे पता नहीं। जब हम जाते हैं तो हमें खाना भी नहीं मिलता, बाजार से लेके जाते हैं, बड़ी परेशानी का सामना है। उस टाइम बस खाने की बड़ी बहुत परेशानी हो रही है, बस बहुत परेशानी का सामना है। हुकूमत से ये मुतालबा है कि कोऑपरेट करे, आवाम बहुत परेशान है। एक तो महंगाई से परेशान है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है। ना होने के बराबर है, खाना मिलता ही नहीं है। खाना है ना ठंडा, फ्रिज समझो कि फ्रिज का ऐसा, क्योंकि मौसम भी ऐसा है अभी। और घर जाते हैं खाना गर्म करके भी रखते हैं तो भी है ना ठंडा हो जाता है। और जो है ना गीज़र वगैरह, हीटर, ये तो बहुत दूर चले गए। पहले चलते थे ना हमारे घरों में, गीज़र चलते, हीटर चलते थे। अब इसको तो साइड में रख दिया हमने उठा के। अब तो उसको बेचने की तैयारी है बस, क्योंकि गैस हमें मिल ही नहीं रही है। या तो जो है ना गैस को जो है ना बेचा जा रहा है, हुकूमत जो है इस गैस को या तो कहीं मुंतकिल कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियों में, या तो गैस दे रही है। बाकी घरों में है ना, आम घरों में गैस नहीं है, ठंडा खाना खा रहे हैं बिल्कुल, बस जो मिल जाता है शुक्र है अल्लाह का, बाकी बहुत बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आजकल इतनी परेशानी हो रही है। सुबह नाश्ते की परेशानी, बच्चों को स्कूल जाने की परेशानी, रात को 11 बजे के बाद भी गैस बिल्कुल बंद हो रहा। अब तो दिन में भी जा रहा है सर। इजाफत 4 गुना बढ़ गया, फिर अभी बढ़ाया, बीच में बढ़ाया। अभी इतनी परेशानी हो रही है, इतने मजदूरियाँ करते हैं हम लोग को, है ना, इतना पूरा नहीं कर पाते। मुतालबा यही है, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट भी परेशान कर रखा है। कोई ये नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है कि भाई ये मामला क्यों हो रहे हैं। वो सीआर ने बस पैसे बढ़ा दिए, किसी को भले भरने के पैसे हों या ना हों। अभी बिजली पे भी पैसे बढ़ा दिए, अभी उसके बाद बढ़ा दिए। जब दिल चाहते हैं 2-4 रुपये बढ़ा देते हैं। 2 रुपये यूनिट से कितने पैसे बन जाते हैं? क्योंकि ये तो हमारे अपने मुल्क की पैदावार है, हमारे अपने मुल्क की चीज़ है, वही हमें अब मैसर नहीं आ रही। मज़ीद ऐसा लग रहा है कि आइंदा दिनों में और भी मैसर नहीं आएगी। अब तो बदीन में भी बहुत देर गैस निकलती है, टंडोलियार में गैस निकलती है, पूरे एंट्री सिंध के अंदर गैस निकल रही है। फिर इसके बाद ये लोड शेडिंग, इसके अंदर एक ही चीज़ हो सकती है, अगर आपने इसके पैसे कम करने या इसके ऊपर काबू पाना है तो बड़े बड़े ऑफिसर जो 50-50 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं ना, इनको निकाल दो इस मुल्क से, इनको निकाल दो, इस ओहदों से इनको निकाल दो, तो ये मुल्क बच जाए। ऐसी नहीं है, बिजली खा गए, मुल्क को पूरे ही खा गए ये। तो असल में भाई अवाम का तो इसमें वो क्या करे, अवाम तो पिस रही है, पिसती रहेगी। असल में जो है ना बड़े बड़े जो लोग हैं, ऑफिसर हैं, इनको निकालो, इनके तनख्वाहों को बिल्कुल काट दो, इनकी मरातों को काट दो। हम पैसे भर रहे हैं, हम 6-6 हज़ार रुपये का बिल भर रहे हैं, और ऑफिसर जो 50 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है या 5 लाख की तनख्वाह ले रहा है, वो गैस का बिल ही नहीं भर रहा। ये कौन सी दुनिया के अंदर शराफत है कि एक सार्फिन जो 6,000 जो बेचारे का एक घर है उसके अंदर उसको 3,000 का बिल आ जाता है, एक ऑफिसर 50,000 रुपये और 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो फ्री में सुई गैस जला रहा है। ये कौन सी शराफत है? ये मुल्क का निज़ाम को सही करो भाई, ये मुल्क ख़त्म कर दोगे, ये ऑफिसर ख़त्म कर देंगे इस मुल्क को, इस पर काबू पाओ। अब चीफ जस्टिस साहब आए, अगर इनके कानों तक ये बात पहुंच जाए तो शायद वो 100 मोटे ले लें इसके ऊपर भी, वरना तो ये मुल्क का तो बस समझ लो कि सारे ऑफिसर खा जाएंगे। इस मुल्क को गरीब नहीं खाएगा, ऑफिसर खाएंगे सब। बस यही मेरा कहना, इस पर काबू पाया जाएगा तो मामला सही हो सकता है। और ऑफिसरों की तनख्वाह 5-5 से लगे 50-50 लाख रुपए की तनख्वाह। अभी क्या सोने के अंडे खा रहे हैं, सोने के पराठे खा रहे हैं, वो जो उनके पूरा ही नहीं हो रहा, और सारी मराते ले रहे हैं। हवाई जहाज़ का किराया, बिजली का किराया, बिजली के बंद में पैसे नहीं, दवाइयों के पैसे वो ले लेते हैं, ऑपरेशन के पैसे वो ले लेते हैं, रास्ते में चलने के पैसे लेते हैं वो, और फिर तनख्वाह की वैसी ही है। ये कौन सी शराफत है भाई? मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मेरे मुल्क को मैं बस, मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को जो आज़ाद कराया, बनाया, बाकी बहरहाल बड़ा दुख होता है।
बस हो ही रही है सर, अभी दिन को तो आती रहती है, रात को तकरीबन थोड़ी होती है बारह ये सर। परेशान ही सर, फिर ये है ही ना, थोड़ी बहुत ही, बस अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगी। और ये पूरी रात जो है ना गैस नहीं होता, और मसला ऐसा है कि मेरा बच्चा तो फजर में जाता है, कराची जाता है, सदर परेशान होते हैं हम लोग के बता नहीं सकते। गैस की टंकी हम ले नहीं सकते, लाइट भी नहीं होती, जो बंदा लाइट से कोई मसला हल कर ले। गैस की बहुत बहुत परेशानी है, बहुत नहीं जा पाते हैं, हमें चूल्हा जलाना पड़ता है। अब लकड़ियाँ लेकर आए गरीब घर के अंदर, या बच्चों को देखें गैस देखें, फिर बिल भी इतने इतने आ रहे हैं गैस के, हम भर भर के पागल हो गए। तो लिहाजा हमारी ये परेशानी दूर की जाए गैस के मामले में। सब लोग परेशान हैं इस गैस की वजह से। तो सर आपसे इल्तिजा है कि हमें ये गैस सही तरह से मुहैया की जाए, फराम की जाए। क्या करता है गैस को तेज करें, सहूलत करें हमारे लिए, बच्चों को जल्दी तैयार करके भेजें। नहीं होता, अभी भी नहीं है गैस घर में, पता है बहुत ज़्यादा परेशानी है गैस की। जब देखो गैस नहीं है, रात बिरात में मेहमान आ जाए तो उसको कुछ चाय वाय बना के पिला ही नहीं सकते, मरे गरीब ऐसे ही चला जाता है ख्वार हो के मेहमान। गैस तो दे कम से कम, यहाँ की तो गैस है ना बिजली है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम करें तो क्या करें, बड़ी परेशानी है गैस के बगैर। कि बिल भी देना पड़ रहा है और सिलेंडर भी खरीदना पड़ रहा है, समझ में, इसकी वजह से बच्चों की वजह से वहाँ टीचरों को सुनना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। वक्त कोई किसी का कोई काम नहीं हो रहा, खास काम। बस देखिए ये है कि लोड शेडिंग, दोनों की लोड शेडिंग बराबर से ज़्यादा चल रही है, ये समझ लो। हमें टीचरें बदतमीजी करती हैं कि तुम ये आने आने में बच्चों को ये पता नहीं कि वो वक्त से पहले उठना, और वो गैस आ रही नहीं है, सिलेंडर चला रहे, सिलेंडर चला आता नहीं है, इसमें हादसा भी हो सकता है, आता ही नहीं है। गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, इसी बात जो जितने थे पहले बिल तो 500 का आ रहा था, अब 2000 रुपये का आ रहा है, इस्तेमाल भी नहीं करे 2000 का आ रहा है। गुजर रही है, क्या करें, 50 साल लेकर सिलेंडर पे लेके आ रहे हैं, एडवांस रख के आ रहे हैं, एडवांस सिलेंडर रख रहे हैं, हादसा भी हो सकता है। उनको चलाना नहीं आता ना औरतों को तो, और हमें भी देखा नहीं आता, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन बस तवक्कल अल्लाह। लोग जो है वो होटलों से खाने पीने पर मजबूर है। स्कूलों के अंदर जो है वो लोगों बच्चों की इसी वजह से छुट्टियां हो रही हैं कि गैस नहीं होती, लोग अजियत का सामना कर रहे हैं। रात में 10 बजे 11 बजे से गैस जाती है तो सुबह 7 बजे आती है, उसके बाद भी दोपहर के अंदर जो है वो फिर लोड शेडिंग शुरू हो जाती है गैस की। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। यार ये लोड शेडिंग ने तो इतना परेशान किया हुआ है कि अभी भी मैं घर से आ रहा हूँ और घर वाले खाना बना रहे थे, खाना बनाते बनाते आधे बीच में जो है गैस चली गई है, अभी भी गैस नहीं आ रही है घरों में। तो इतना परेशान किया हुआ है कि बच्चे स्कूल का टाइम, स्कूलें खुल चुकी हैं, बच्चे स्कूल को जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, बाद औक़ात सुबह भी गैस चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, और इतना परेशान किया हुआ है कि लोग अब बेजार हो चुके हैं, और बिल भी इतने ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिए कि हद से गुना बिल ज़्यादा बढ़ा दिए इन्होंने। और अभी बहुत सारे एहतजाज भी हुए हैं, काफ़ी एहतजाज हुए हैं यहाँ पर, होटलों वालों ने एहतजाज किए हैं, घरों वालों ने एहतजाज किए हैं, बेकरी वालों ने एहतजाज किए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के कानों पे कोई जूं तक नहीं रेंगती। ये हुक्मरान जो है ना, उन्होंने जो बिजली से मारा हुआ, गैस से मारा हुआ, लोगों को बेतहा परेशान करके रखा हुआ लोगों ने। हुकूमत से कोई मुतालबा? हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ पर गैस जो है सिंध में पैदा भी होती है, पाकिस्तान के अंदर गैस पैदा होती है, और बहुत सारे गैस के ज़खायर यहाँ पे दरियाफ्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसके बावजूद जो लोगों को गैस नहीं दी जा रही है। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी, जहाँ इतनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, वहाँ एक नाइंसाफ़ी में एक मज़ीद और इजाफा कर दिया है कि गैस की लोड शेडिंग कर दी है। तो हम मुतालबा करते हैं हुक्मरान से कि ये देखो ऐसा नहीं करो, लोगों की जो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, अब ऐसा ना हो कि लोग फिर जो है वो सड़कों पर निकल आए, एहतजाज करें फिर। तो इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ गैस के हवाले से दिया जाए। लोग बहुत ज़्यादा कर्ब का शिकार हैं हैदराबाद के अंदर। वैसे तो कई बुनियादी मसाइल इस टाइम पर मौजूद हैं जिससे हैदराबाद जो है वो काफ़ी मुतासिर है, लेकिन गैस का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर संगीनी इख्तियार कर रहा है, क्योंकि हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो गया है, लेकिन गैस जो है वो बिल्कुल लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर होटल मालकान जो है कोई 30 रुपये की रोटी फ़रोख्त कर रहा है, कोई 35 रुपये की रोटी फ़रोख्त कर रहा है। एकदम जो है वो किसी भी तंदूर के ऊपर जो है वो रोटी एक रेट के ऊपर फ़रोख्त नहीं हो रही। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम रोज़नामचे से पाकिस्तान जिंदाबाद।